नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हिम्मतपुर की है। हिम्मतपुर उत्तराखंड का एक छोटा और शांति से भरा हुआ गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें कई अनकही कहानियां और रहस्यमय घटनाएं छिपी हुई थीं। लेकिन इन कहानियों के बीच सबसे ज्यादा डरावनी और रोमांचक कहानी थी राहुल की आत्मा की। राहुल गांव का एक साधारण लड़का था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। लेकिन उसकी साधारण जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया, जिसने उसे और उसके परिवार को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया। राहुल के माता पिता उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। गांव में उसकी शादी की बात हर तरफ फैल चुकी थी। लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब राहुल और उसकी होने वाली दुल्हन की शादी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से एक हफ्ते पहले राहुल अपने दोस्तों के साथ एक रात जंगल की ओर चला गया। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां जाया करता था, लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग था। उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी और ठंड थी, जो राहुल और उसके दोस्तों को असहज कर रही थी। लेकिन वे सब इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते रहे। रात के गहरे अंधेरे में जब वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने वहां कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की। राहुल ने महसूस किया कि किसी ने उसे आवाज दी, जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा हो। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि वह मंदिर के अंदर जाकर देखेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना किया। फिर भी राहुल ने उनकी बात नहीं मानी और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा और एक डरावनी अनुभूति थी। राहुल ने देखा कि वहां एक पुराना और टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके चारों ओर धूल और जाले थे। वह मंदिर के अंदर कुछ और देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। राहुल ने खुद को बहुत ही अनजाने और डरावने माहौल में पाया। वह जितना बाहर जाने की कोशिश करता, उतनी ही गहरी वह उस अजीब दुनिया में धंसता चला जाता। अचानक मंदिर के एक कोने से एक आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राहुल उस आवाज की ओर खींचा चला गया। वहां एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिसे देखते ही राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जैसे ही उस बक्से को खोला, एक तेज रोशनी फैली और राहुल के आसपास का सारा माहौल बदल गया। वह खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है, जहां सब कुछ धुंधला और डरावना था। इस दूसरी दुनिया में राहुल ने महसूस किया कि वह अब जीवित नहीं है। उसके शरीर को एक बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। उस आत्मा का नाम था शीतला था, जो सदियों से उस मंदिर में कैद थी। शीतला एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक आत्मा थी, जिसने अपने समय में कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसने राहुल के शरीर को अपना बना लिया और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। राहुल अब जीवित तो था, लेकिन उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं था। शीतला ने राहुल के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उसने गांव में अजीब-अजीब घटनाएं करनी शुरू कर दी, जो लोगों को भयभीत करने लगी। धीरे धीरे हिम्मतपुर गांव के लोग राहुल से डरने लगे और उसे गांव से बाहर निकालने की बात करने लगे। राहुल के माता पिता और उसकी मंगेतर को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था
कि राहुल अब वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखा तो वे समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है। राहुल अब रात को देर तक जागता, अजीब अजीब हरकतें करता और किसी अनजानी भाषा में बातें करता। उसकी आंखें लाल और भयंकर हो गई थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। गांव में अचानक से गायब होती चीजें, घरों में होने वाले अजीब अजीब हादसे और रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली चीखें, सब चीजें गांव वालों को डराने लगीं। लोग राहुल को इस सब का कारण मानने लगे और उसकी तरफ से भयभीत हो गए। गांव में धीरे धीरे एक डर का माहौल बनता गया और लोग अपने घरों में जल्दी से जल्दी बंद हो जाने लगे। राहुल के माता पिता ने जब यह देखा कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा और गांव वालों में उससे डर फैलने लगा है, तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके बेटे को बचाने का अब एक ही तरीका है, उस तांत्रिक की मदद। तांत्रिक ने जब राहुल को देखा तो उसने समझ लिया कि राहुल के अंदर एक भयंकर आत्मा का वास है। तांत्रिक ने कहा कि इस आत्मा को निकालने के लिए बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन राहुल के माता पिता ने हिम्मत जुटाई और अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने गांव के बाहर जंगल में एक विशेष स्थान चुना, जहां उसने तांत्रिक क्रिया शुरू की। उसने गांव वालों को पहले से ही सचेत कर दिया था कि यह क्रिया बहुत खतरनाक हो सकती है और इसके दौरान कोई भी व्यक्ति वहां न आए। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीतला को राहुल के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। तांत्रिक की मंत्रों और साधनाओं के दौरान राहुल बहुत ही तड़पता और चिल्लाता रहा। उसकी आवाज गांव के कोने कोने तक गूंजने लगी। गांव वाले इस सब से भयभीत थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। तांत्रिक की यह क्रिया कई घंटों तक चली और आखिरकार उसने शीतला को राहुल के शरीर से बाहर निकालने में सफलता पाई। शीतला की आत्मा बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली थी। उसने तांत्रिक पर हमला किया और उसे मार डाला, लेकिन तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों में शीतला को एक विशेष मंत्र से बांध दिया, जिससे वह अब कभी भी राहुल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तांत्रिक की मौत के बाद राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई और वह फिर से वही पुराना राहुल बन गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन इस घटना के बाद राहुल के परिवार ने हिम्मतपुर गांव को छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक गहरा डर पैदा कर दिया था और उनके लिए वहां रहना अब सुरक्षित नहीं था। राहुल और उसके माता पिता गांव छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन हिम्मतपुर के लोग कभी भी उस रात को नहीं भूल पाए जब राहुल की आत्मा के साथ वह भूतिया घटना घटी थी। वे हमेशा उसे एक चेतावनी के रूप में याद करते थे और गांव में किसी को भी उस पुराने मंदिर के पास जाने की इजाजत नहीं थी। राहुल और उसका परिवार अब एक नए शहर में रहने लगे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। लेकिन राहुल के दिल में वह डरावनी घटना हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया और हमेशा उस तांत्रिक का आभारी रहा जिसने उसकी जान बचाई थी। हिम्मतपुर गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन वहां की कहानियों में राहुल और शीतला की आत्मा की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई।
लोग अब भी उस कहानी को सुनाते हैं और यह गांव के बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी बन चुकी है। इस तरह राहुल की आत्मा की वह भूतिया कहानी हिम्मतपुर गांव की एक अमर कथा बन गई। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।